काज़मी साहब, सवाल है जी कि वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट के खदोखाल आपने भी देखे होंगे। ये बजट आपको कितना अवाम दोस्त लग रहा है? तो बजट जब आएगा प्रैक्टिकली, जब बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितना अवाम दोस्त है। अभी कहा जा रहा है कि महंगाई भी होगी, कुछ ऐसी शराइत हैं IMF की, वो भी हमें पूरी करनी है। तो इस वक्त तक जो अब तक तासुर मिल रहा है, उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि इसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। और कोई भी बजट जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होता है, वो यकीनन अवाम दोस्त बजट तो नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल इकनॉमिक सिचुएशन का सामना है हुकूमत को भी, पर वक्त से कबल होगा कि इस वक्त कह दें हम ये कि ये बजट नाकाम हो गई है। वक्त से पहले होगा, हमें कुछ माह इंतजार करना पड़ेगा कि इस बजट के असरात इकोनॉमी पे किस तरह मुरतब हो। ठीक, बजट में एक तरफ महंगाई की शरह 12% तक लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दूसरी तरफ 20% लेवी बढ़ा दी गई है। GST की बात करें तो छूट भी खत्म कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में महंगाई कहाँ जा रही है, क्या देख रहे हैं आप? इस तरह होता है कि बताया जाता है कि जी पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, अगले दिन पता चलता है कि जी बिजली की कीमत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर आपने आवाम को रिलीफ देनी है तो वो ओवरऑल आपको रिलीफ देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक चीज की कीमत आप कम कर दें, दूसरी चीज की कीमत जो है वो ज्यादा कर दें। महंगाई की शरह कम होगी, वहां पे लेवीज आप बढ़ा दें तो वहां पे आप देखेंगे आपके बिल्स में या पेट्रोल की कीमत में वो इजाफा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हुकूमत को कैलकुलेट करके करनी पड़ेंगी। अब ये वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि ओवरऑल जो नेट सूरत हाल जिसका सामना आम शहरी को होगा, वो महंगाई होगी इस बजट। काज़मी साहब, बजट में PSDP के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और बताया जा रहा है कि जी PSDP की मद में हर रुकन असम्बली को अब 1-1 अरब रुपए तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। तरक्याती फंड से अवाम को क्या फ़ायदा होगा सर? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं इस इकदाम को। मसला ये है कि पाकिस्तान में 76 सालों से हम यही देख रहे हैं कि तरक्याती बजट में मुख्तलिफ आपके प्रोजेक्ट्स भी सामने आते हैं, मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर बातचीत होती है। यहाँ MNAs को भी पैसे मिलते हैं, MPS को भी पैसे मिलते हैं। क्या उसके नतीजे में यहाँ पे कितनी तरक्की हुई, कितना यहाँ पे जो है सूरत हाल तब्दील हुई, वो हमारे सामने है। अब ये जो पैसा है जो दिया जाएगा, 1 अरब दिया जाए या 1 रुपया दिया जाए, ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। हुकूमत कोई एहसान नहीं के ऊपर किसी को पैसा दे के कि जनाब ये अवाम के ऊपर आप लगाएं, ये अवाम का ही पैसा है। अब हम उम्मीद सिर्फ ये करते हैं कि ये जो पैसा है ये सही जगह पे लगेगा और इससे अवाम का फायदा। ठीक है अतर साहब, हुकूमत की जानिब से ये बार बार बताया जा रहा है कि हमें मुआशी मसाइल का इदराक है, उसके हल के लिए हमें पता है, मगर इदराक जो है वो अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं, ऐसे मामलात में अमल दरामद होगा और होना कितना मुश्किल है, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को? इश्यूज हैं। एक तो ये है कि हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारी जो गवर्नेंस का मॉडल है उसके इश्यूज हैं, हमारे इदारे जो इससे रिलेटेड हैं उनमें इश्यूज हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू ये है कि हमारे सियासतदानों के पास तमाम मसाइल का हल है। जिस तरह अभी आपने भी क्वेश्चन में जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये भी पता है, वो भी पता है। जरदारी साहब भी कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है कि 100 अरब डॉलर तो मैं उस तरह ले आऊंगा। तो वो फार्मूला क्यों नहीं बता रहे? अब मियाँ साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि जनाब अगर इस मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, तो उनके अपने भाई की हुकूमत है। तो ये दोनों शख्सियात, मियाँ साहब से फोन करके पूछ ले हुकूमत या जरदारी साहब से वो फार्मूला पूछ ले। साथ ही ऐवान सदर है, किसी दिन शहबाज शरीफ साहब निकलें और टहलते टहलते ऐवान सदर चले जाएं और उनसे कहें कि वो जो 100 अरब डॉलर वाला मंसूबा है वो जरा मुझे बताएं ताकि मैं वो बुला सकूं, इसलिए कि अभी तो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तो इस तरह के दावे हम हर हुकूमत में सुनते हैं, हर दौर में सुनते हैं। जो नेट नतीजा है वो कौम के भी सामने और आप। काज़मी साहब, जरदारी साहब के मौशी फार्मूले से एक सवाल ज़हन में आया कि बजट के मामले पर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नाराज़ है और बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान ने अलामती तौर पर शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं या वो बजट का बोझ उठाने से भाग रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हालिया दौर में उनका जो कंडक्ट रहा है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। वो ये चाहते हैं कि हम हुकूमत भी करें, हम सब कुछ जो है वो इंजॉय भी करें, लेकिन किसी किस्म की जिम्मेदारी ना हम लें। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब अगर उनको बजट पे एतराज है तो ये बजट कौन सा यूगोस्लाविया में तैयार हो रहा था या नॉर्वे में तैयार हो रहा था? ये लोग इधर ही बैठे हुए थे। आज क्या इनको बजट की तकरीर से आधा घंटा पहले पता चला बिलावल साहब को कि ओए होए होए बजट में तो बड़े मसाइल हैं? पहले ये सारे सोए हुए थे। इसी तरह पंजाब के अंदर हत्के इज्जत का जो बिल था उसके ऊपर भी जनाब इनका क्या कंडक्ट था कि जनाब हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनके गवर्नर साहब छुट्टी पे चले गए, कायम मकाम गवर्नर ने उस पर दस्तखत कर दिए, इनके गवर्नर ने वापस क्यों नहीं भेजा वो बिल?
वापस भेजते हैं असेंबली को। तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत के साथ हो, पाकिस्तान की सियासत के साथ हो या पाकिस्तान के किसी और शोबे के साथ हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बराबर का किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारी। ठीक, आज पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है इस सारे सिलसिले में। तो ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के बाद आइंदा इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला करेगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी में अगर पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करती तो ये हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आपके 12 करोड़ सूबे की जो है, पंजाब का सूबा हो जाए या पूरे मुल्क की आप आबादी ले लें, 25 करोड़ आबादी ले लें, 24 करोड़ आबादी ले लें, ये सब के शऊर की तौहीन, सब के शऊर की तौहीन है। इसलिए कि पंजाब में, मैंने इसलिए जिक्र किया कि पंजाब में भी ये इत्तेहादी हैं, वफाक में भी ये इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी। ये इनका कोई मसला नहीं है, ये बजट को पास भी करवाएंगे, ये बजट के अंदर वोट भी देंगे, लेकिन ये साथ साथ अवाम के शऊर की तौहीन भी करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह इनमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल इकट्ठे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बजट को बिल्कुल आसानी से पास करवा। काज़मी साहब, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ये कहते हैं कि अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। हुकूमत मुस्तक़बिल करीब में अवाम को क्या खुशखबरी दे सकती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज़म और वज़ीर ख़ारिजा माशाल्लाह 2 ओहदे हैं उनके पास, तो बड़ी कोई खुशखबरी होगी अगर वो बता रहे हैं। ये ना हो कि आखिर में वो बताएं कि मुझे तीसरा भी ओहदा मिल गया है, ये खुशखबरी है अवाम के लिए। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के पास भी 2 ओहदे हैं, तो अब ये बनता तो नहीं है ना कि जी इसहाक़ डार साहब सीनियर आदमी हैं, उनके पास भी 2, मोहसिन नकवी साहब के पास भी 2, तो एक ओहदा एक्स्ट्रा दे देना चाहिए इसहाक़ डार साहब को। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस वक्त कोई खुशखबरी और हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं। सही है। मईशत में बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। बानी पीटीआई सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए भी राज़ी हैं काज़मी साहब, और मुज़ाकरात का मैंडेट जो है महमूद खान अचकज़ई को दे दिया गया है। महमूद खान साहब अब देखिए क्या करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो पाएंगे? सूरत हाल ऐसी दिख रही है आपको? ये उसमें जो उनका सियासी इत्तेहाद है, अचकज़ई साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं और उनको मैंडेट दिया है। अचकज़ई साहब ने हमें खुद एक मुलाकात में बताया था कि मैं नवाज शरीफ साहब से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो जमहूरियत की बहाली, बकौल उनके इस वक्त जो हालात हैं वो जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है, तो जमहूरियत की बहाली के लिए हम उनकी जो खिदमात या फिर जो उनका जिस तरह भी उनका जो विजन है उसके मुताबिक भी चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे और मियाँ साहब को ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये फैसला एक इत्तेहाद का है, इमरान खान साहब का नहीं है। क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई फ़ायदा होगा, कोई सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई नतीजा। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने सुना पाकिस्तान को वक्त दिया, आपका मौक़िफ़ आ गया सारी सूरत हाल पर।